Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Hope so you will be fine. आज हम अपना 9th क्लास का लेसन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज 9.2। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लिया था, 1 भी डिस्कस कर लिया था, 3 बेसिकली आपका होमवर्क में था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम क्या करेंगे, फर्दर स्टार्ट करते हैं। यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला, आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है और कंडीशन उन्होंने बता दी है टू प्रूव वेदर और नॉट, कि हमने प्रूव करना है इफ़ और नॉट द पॉइंट्स दिस एंड दिस लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्या हमारे पास जो ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ये स्ट्रेट लाइन पर हैं या नहीं है। वेदर और नॉट का मतलब यही है कि हमने ये प्रूव करना है क्या ये तीनों पॉइंट्स दिस, अगर हम इसको नाम दे दें 1 को ए का, इसको बी का और इसको सी का नाम दे दें, सो हमने ये चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन पर मौजूद हैं या नहीं हैं। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। पेज नंबर 178 पे बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। मैं तीनों कोऑर्डिनेट जो हमें ऑर्डर पेयर दिए हुए 3, ठीक है। सो हम पहले को ए का नाम दे देते हैं, वो है 1 and 1। दूसरे पॉइंट को बी का नेम दे देते हैं, बी पॉइंट फिक्स कर लेते हैं इसको, ये हमारे पास बनेगा -2 and -8। और जो तीसरा पॉइंट है वो सी रख लेते हैं जी, वो हमारे पास बन जाता है 4 and 10। सो स्टार्ट विद द सोल्यूशन। हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या ये तीनों हमारे पास स्ट्रेट लाइन पर मौजूद हैं या नहीं है। ठीक है बेटा। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसके लिए मैं 3 सेक्शन बना लेता हूँ। हम 3 सेक्शन इस तरह बना लेते हैं कि हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। अगर तो वो स्ट्रेट लाइन पे हैं, अगर वो स्ट्रेट लाइन पे हैं सो ये भी हम चेक कर लेते हैं, नहीं है ये भी हम प्रूव कर लेंगे। ठीक है बेटा। सो 3 सेक्शन में इस तरह बना लेता हूँ कि पहला सेक्शन हमारे पास आ जाता है ए बी, दूसरा सेक्शन हमारे पास आ जाता है ए सी, तीसरा सेक्शन मेरे पास आ जाता है बी एंड सी। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं ए बी, ए सी एंड बी सी। हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही रखेंगे, ए सी सी ए, बेसिकली दोनों का सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास सेम आएगा, इसलिए मैंने 3 सेक्शन रख लिए हैं। इन 3 सेक्शंस में ये पहला सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है हमारे पास और ये तीसरा सेक्शन है। तीनों पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं और फिर हम प्रूव करेंगे, ये चेक कर लेंगे क्या ये तीनों पॉइंट्स हैं ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला एक स्ट्रेट लाइन पर मौजूद हैं या नहीं है। सो स्टार्ट विद पॉइंट ए बी। ए बी का जो डिस्टेंस है वो हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ बेटा, ए पॉइंट्स हमारे जो ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग ए पॉइंट है वो हमारे पास क्या है 1 1 है, 1 and 1। जो बी पॉइंट है वो हमारे पास क्या है -2 माइनस 8। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है, ये भी x है, ये भी y है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है तो ये x1 y1 होगा, ये सेकंड पॉइंट है तो ये हमारे पास x2 एंड y2 होगा। ठीक है बेटा, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जो सोल्यूशन बचेगा उसको डिस्कस करेंगे। x2 माइनस x1 -2 माइनस 1 होल स्केयर प्लस -8 -1 एंड -1, इसका भी स्केयर आ जाएगा। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -2 -1 इज़ -3 होल स्केयर प्लस -8 एंड -1 इज़ -9 होल स्केयर। सो हियर इज़ द वैल्यू, -3 का स्केयर हमारे पास पॉजिटिव 9 आएगा, प्लस 9 का स्केयर -9 का स्केयर हमारे पास 81 आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 81 + 9 इज़ 90। ए बी जो हमारे पास लेंथ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ए बी का जो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास इसकी जो लेंथ आ गई है वो आ जाएगी √90। हमारे पास क्या आ जाएगी, √90। सो बेटा इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है हमारे पास, हमने ए बी को डिस्कस कर लिया, अब हम ए सी को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। सो ए सी
ए सी का जो मॉड है वो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग वही फार्मूला आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ बेटा, अगेन ए पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है 1 and 1, उसके बाद सी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास 4 and 10 है। सो पहला पॉइंट ए है, दूसरा सी पॉइंट है, इसलिए हम ए वाली जो वैल्यूज़ होंगी इसको हम क्या रख लेंगे x1 और y1, ये हमारे पास सी वाले जो पॉइंट्स हैं ये x2 और y2 बन जाएंगे। सो वैल्यूज़ पुट कर देंगे किसके अंदर, क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी ए सी का जो मॉड है वो इक्वल आ जाएगा x2 हमारे पास क्या है 4 है, 4 माइनस 1 होल स्केयर प्लस y2 क्या है 10, y1 क्या है 1, 10 माइनस 1 का स्केयर। ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा जी, ये बनेगा 4 माइनस 1 का स्केयर इज़ 3 का स्केयर आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 10 माइनस 1 स्केयर इज़ 9 स्केयर। सो इट शुड बी इक्वल टू 3 स्केयर इज़ 9 एंड 9 स्केयर विल बी 81। सो ए सी का जो मॉड आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 9 प्लस 81 इज़ 90। सो यहाँ पे हम लिख देंगे जो ए सी का मॉड है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 90 के। फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करते, इसको एट द एंड चेक कर लेंगे हम। ठीक है बेटा, दो सेक्शन हमने कर लिए हैं। हमने कौन कौन से दोनों सेक्शन कर लिए हैं, हमने ए बी वाला सेक्शन भी कर लिया, हमने ए सी वाला भी कर लिया। अब हम अप्लाई करेंगे बी सी वाला सेक्शन। अब हम अप्लाई करेंगे बी सी वाला सेक्शन। बी सी का मॉड हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा x2 माइनस x1, बेसिकली ये फॉर्मूला है, प्लस y2 माइनस y1 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे अगेन मैं मेंशन कर दूंगा हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है। पहला पॉइंट है बी पॉइंट का जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है वो -2 -8 है, प्लस सी जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है उसकी जो वैल्यूज़ हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पॉइंट सी है, सी की जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो हमारे पास आ जाएंगी 4 and 10। ठीक है बेटा जी, इसको लिख देंगे x1, ये आ जाएगा y1, ये आ जाएगा x2 और ये आ जाएगा y2। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास जो वैल्यूज़ बनती हैं हम उसको देख लेते हैं। x2 हमारे पास क्या है 4 स्क्वायर रूट 4 माइनस फार्मूला क्या है, ये वाला माइनस आ गया, ब्रैकेट इसलिए डालिए बिकॉज x1 -2 है होल स्क्वायर। y2 हमारे पास क्या है 10 माइनस, ये माइनस फॉर्मूले का, ये वाला जो y1 वाला -8 होगा वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे, स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। सो ये वाली वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 4 माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस प्लस 10 प्लस 18 और 10 प्लस 8 इज़ 18 होल स्क्वायर। सो बेटा जी यहाँ पे बी सी का जो मॉड है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 2 इज़ 6 स्क्वायर प्लस 8 and 10 18 होल स्क्वायर। सो ये वाली जो वैल्यूज़ होंगी हमारे पास इक्वल आ जाएगी 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, प्लस 18 का स्क्वायर 324 आ जाएगा। सो बी सी का जो मॉड है वो हमारे पास आ जाएगा √360। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 36 × 10। अगर इसको लिख लेंगे 36 × 10 तो ये 36 जो है ये 6 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा। बी सी का जो मॉड है वो क्या बन जाएगा 6 टाइम्स √10। ठीक है, जिस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है हम बाकी जो वैल्यूज़ हमारे पास उनको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक रफली लिख देता हूँ, जो √90 होता है हम इसको लिख सकते हैं 9 × 10। ठीक है, तो 9 जो है ये क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, क्योंकि 9 एक्चुअली क्या होता है 3 का स्क्वायर × 10। रूट की प्रॉपर्टी है जब मल्टीप्लाई हो तो इंडिविजुअली पावर ले सकते हैं, रूट ले सकते हैं, सॉरी √10, ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये क्या बन जाएगा 3 √10। सो 90 हम क्या 90 को मेंशन कर सकते हैं 3 √10। यहाँ पे अगर बात करूँ मैं पाइथागोरस थ्योरम की तो लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास कौन सी है, लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास 3 सोल्यूशन आए हैं। एक ए बी का सोल्यूशन आया हमारे पास, एक सोल्यूशन आया ए बी का सोल्यूशन हमारे पास क्या आया ए बी मॉड का 3 √10 और
ए बी के बाद ए सी का जो सोल्यूशन है ए सी मॉड का वो आया हमारे पास 3√10, बिकॉज ये 90 था, हमारे पास क्या था 90 था। जो सोल्यूशन आया है ए बी का और ए सी का, ये मैंने जो 3√10 लिखा है वो 90 आया है, लेकिन 90 को सिंप्लीफाई कर लिया अगर तो वो 3√10 बन जाता है। ठीक है बेटा जी। सो हमारे पास जो तीसरा आंसर आया बी सी का मॉड वो इक्वल आया हमारे पास 6√10, 6√10। सो नाउ यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास कौन सी है, बी सी है। बी सी का मॉड इज इक्वल टू ए बी का मॉड प्लस ए सी का मॉड। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 6√10 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ 3√10 आ जाएगा प्लस 3√10। दोनों में से 3 कॉमन ले लें, सॉरी 3√10 प्लस 3√10 हमारे पास कितने √10 हो जाएंगे, 6√10 हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा 6√10, और ये लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास वैल्यू 6√10 है। सो ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, इक्वल आ गए, जो शो करते हैं कि हमारे पास जो तीनों पॉइंट्स हैं ये ए बी और सी, ये हमारे पास क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे लिख देंगे यस 1 1 पहला पॉइंट, -2 एंड -8 दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कौन सा है हमारे पास 4 एंड 10, ये हम क्या कर लेंगे यहाँ पे मेंशन कर देंगे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये वाले जो पॉइंट है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन पे जो है लाई कर गए। ठीक है बेटा जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंग टू ALP सिलेबस क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपका होमवर्क होगा, मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है शो द पॉइंट्स M N P Q, 4 पॉइंट्स हैं एक्चुअली, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। जब आपने प्रूव करना है पैरेललोग्राम के ये क्या है वर्टिसेस है। सो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप पैरेललोग्राम को देखें, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको हिंट दे देता हूँ। पैरेललोग्राम क्या होती है हमारे पास पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप होती है जो ट्विस्टेड शेप होती है, किसकी, रेक्टेंगल की। ठीक है, रेक्टेंगल को हम क्या करते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट बनते हैं। उन्होंने बता दिया M N P और Q, ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। आपने प्रूव करना है कि जो M N का डिस्टेंस होगा वो हमारे पास इक्वल आएगा P Q के डिस्टेंस के, ये प्रूव करना है आपने। और जो N P का डिस्टेंस है एंड N P का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास इक्वल होगा M Q के। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 9 में आपने काम करना है, आपने डिस्टेंस अप्लाई करना है MN का और PQ का, इस तरह NP का और MQ का आपने डिस्टेंस फाइंड करना है इन्हीं पॉइंट्स का अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। और आपने ये प्रूव करना है कि ये दोनों लेंस और ये दोनों लेंस आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये बेसिकली वो वर्टिसेस हैं जो हमारे पास पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। अगर ये दोनों इक्वल्स आ जाते हैं इस तरह बिल्कुल सेम टू सेम, ये और ये आपस में इक्वल आ जाते हैं, सो आप मेंशन कर देंगे कि दीज आर द वर्टिसेस MNPQ, ये हमारे पास वर्टिसेस हो गए किसके, पैरेललोग्राम के। ये था पोर्शन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा, ये आपने प्रूव करना है। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।